क्या आप जानते हैं कि हर साल 14 जनवरी को मनाई जाने वाली मकर संक्रांति केवल सूरज के मकर राशि में प्रवेश का पर्व नहीं है, सिर्फ त्योहार नहीं, इसमें छिपा है एक अद्भुत रहस्य जिसे केवल सच्चे संत ही समझा सकते हैं। आज हम जानेंगे वो रहस्य जो आपको पूरी जिंदगी सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस इंडिया पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह उत्तरायण का आरंभ है। सूर्य की किरणें उत्तर की ओर झुकती हैं और दिन बड़े होने लगते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, इसका असली रहस्य केवल यही नहीं है। हमारे पवित्र शास्त्र बताते हैं कि इस दिन देवता और दैत्य दोनों पर मानव के कर्मों का प्रभाव गहरा होता है। यही वह समय है जब पुण्य और पाप का मूल्यांकन अधिक तीव्र होता है और साधक अपने जीवन के सत्य मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। साधारण लोगों के लिए यह सिर्फ तिल, गुड़ और उड़द की मिठाई का त्योहार है, लेकिन संत रामपाल जी कहते हैं कि इस दिन सही ज्ञान पाने वाले को आत्मा की मुक्ति की दिशा मिल सकती है। पौराणिक कथाओं में लिखा है कि सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश के समय पाप नाश और पुण्य वृद्धि का प्रभाव सबसे अधिक होता है। यानी अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति तेज हो सकती है, और जो अज्ञान में खोए हुए हैं उनके लिए यह समय चेतावनी का भी है। संत रामपाल जी महाराज हमें स्पष्ट बताते हैं, मकर संक्रांति केवल त्योहार नहीं, यह ज्ञान और कर्म का परीक्षा दिवस है। यदि आप सच्चे परमात्मा के ज्ञान से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में सचमुच का उजाला आता है और आपकी आत्मा परमात्मा के निकट हो सकती है। यानी तिल और गुड़ का त्योहार केवल प्रतीक है, असल अर्थ है अज्ञान से मुक्ति और सच्चे परमात्मा की ओर लौटना। और सबसे बड़ी बात यह है कि शास्त्र बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जिन लोगों ने अपने जीवन में सचमुच सच्चाई और धर्म को अपनाया, उनके कर्म सूर्य की तरह प्रकाशमान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सैकड़ों लोग हर साल इस दिन केवल मिठाई और पतंगों में खुश होते हैं और रहस्य से अनजान रहते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं, या आप जानते हैं कि सच्चा रहस्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश केवल ज्योतिषीय घटना नहीं है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इस दिन कुछ ऐसे कर्मों का परिणाम सामने आता है जिन्हें हम हर रोज नजरअंदाज कर देते हैं, और जो इसे समझ लेता है वही जीवन में सच्चा परिवर्तन ला सकता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण आरंभ होता है। साधारण दृष्टि से यह केवल दिन बड़े होने की घटना है, लेकिन संत रामपाल जी कहते हैं कि इस समय आत्मा की गति तेज होती है। पाप और पुण्य का प्रभाव इस दिन सबसे अधिक होता है। यानी अगर किसी ने पूरे साल धर्म का पालन किया तो उसकी आत्मा को शक्ति मिलती है, और जो अज्ञान में रह गया उसका बुरा प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। हम सभी मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाते हैं। साधारण लोग इसे स्वाद और मिठास का प्रतीक समझते हैं, लेकिन असली रहस्य यह है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि तिल और गुड़ हमारे पापों और अधकर्मों को मिटाने का प्रतीक है। यानी जब आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों की ओर बढ़ते हैं और सच्चे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये छोटे छोटे कर्म आपके पुण्य को बढ़ाते हैं। सिर्फ खा लेने से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और ज्ञान से जुड़ने पर। संत रामपाल जी महाराज हमेशा कहते हैं, मकर संक्रांति का असली लाभ वही उठाता है जो सच्चे परमात्मा की भक्ति और ज्ञान से जुड़ा हो। बाकी लोग केवल त्योहार और आनंद में खो जाते हैं। यानी यह दिन केवल पतंग उड़ाने या तिल गुड़ खाने का नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। सच्चा साधक अपने पापों से मुक्ति पा सकता है और आत्मा को सच्चे परमात्मा के निकट ला सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष हजारों लोग इस रहस्य से अनजान रहते हैं और इसे खो देते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मकर संक्रांति के दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे परमात्मा के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन अगले वर्ष के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, और जो अज्ञान और लालच में खोया रहता है उसका जीवन धीरे धीरे असंतुलन में चला जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इस दिन का सही अर्थ समझने वाला व्यक्ति
अपने जीवन में ऐसा बदलाव ला सकता है जो बाकी सालों में असंभव लगता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप मकर संक्रांति को केवल त्योहार मानते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि सच्चे साधक कैसे इस दिन से अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं? अगले वीडियो में हम बताएंगे वह तरीका जिसे जानकर आप भी अपने जीवन में सच्ची रोशनी और शक्ति ला सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन केवल सूर्य की दिशा बदलती है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इस दिन के कर्मों का असर पूरे वर्ष आपकी आत्मा पर पड़ता है, लेकिन हजारों लोग इस रहस्य से अनजान रहते हैं, और यही सबसे बड़ा धोखा है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मकर संक्रांति केवल उत्तरायण का पर्व नहीं है। इस दिन हमारे कर्मों का मूल्यांकन होता है। अगर आपने पूरे साल 12 महीने सच्चाई, धर्म और ईश्वर भक्ति का पालन किया है, तो इस दिन आपकी आत्मा को विशेष शक्ति और प्रकाश मिलता है। लेकिन जो लोग केवल उत्सव और आनंद में खोए रहते हैं, उनके कर्म धीरे धीरे उनकी आत्मा को अंधकार में धकेल देते हैं। हम जानते हैं कि मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का प्रसाद बांटा जाता है। साधारण लोग इसे स्वाद और मिठास का प्रतीक समझते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यह प्रतीक है पाप नाश और पुण्य वृद्धि का। जब आप सच्चे परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, तो ये कर्म आपके जीवन में वास्तविक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यानी केवल खा लेने से नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और भक्ति के साथ जुड़ने से। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मकर संक्रांति का लाभ वही उठा सकता है जो सच्चे परमात्मा की भक्ति और ज्ञान से जुड़ा हो। अन्य लोग केवल पतंग उड़ाने और मिठाई खाने में खुश रहते हैं और असली रहस्य से अनजान रहते हैं। लेकिन जानकार व्यक्ति इस दिन अपने जीवन में परिवर्तन और आत्मिक शक्ति ला सकता है। मकर संक्रांति के दिन छुपा रहस्य यह है कि सूर्य की किरणें सीधे हमारे कर्म और आत्मा पर असर डालती हैं। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान और भक्ति के साथ जुड़ा है, उसकी ऊर्जा उज्जवल होती है, और जो लोग केवल परंपरा के लिए यह दिन मानते हैं, उनकी आत्मा धीरे धीरे अज्ञान और पाप के प्रभाव में फंस जाती है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यह दिन साधक के लिए जीवन बदलने वाला अवसर है। आपने सुना होगा कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज पूछते हैं, अगर दान सही विधि से न हो, अगर भक्ति सही परमात्मा की न हो, तो क्या वह पुण्य सच में आत्मा के काम आता है, या फिर वह भी व्यर्थ चला जाता है? मकर संक्रांति पर लोग दान करते हैं, कपड़े, अनाज, पैसा, तिल, गुड़। लेकिन संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, दान तभी फलदायक होता है जब सच्चे परमात्मा की पहचान के साथ किया जाए। शास्त्र बताते हैं कि अज्ञान में किया गया दान केवल सांसारिक फल देता है, थोड़ा सुख, थोड़ी प्रसिद्धि, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं। यही कारण है कि लाखों लोग हर साल मकर संक्रांति मनाते हैं, फिर भी उनका दुख समाप्त नहीं होता। मकर संक्रांति सूर्य से जुड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, सूर्य भी एक नियंत्रित शक्ति है, वो स्वयं परमात्मा नहीं है। अगर सूर्य ही सब कुछ होता, तो सूर्य की पूजा करने वालों को कभी दुख, बीमारी और मृत्यु न होती। शास्त्र कहते हैं, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब एक व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं, और मकर संक्रांति उसी व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि समय बदल रहा है। लेकिन क्या इंसान बदला? अगर उत्तरायण केवल सूर्य की दिशा नहीं है, अगर मकर संक्रांति सिर्फ तिल गुड़ और दान का पर्व नहीं है, तो फिर वह सच्चा उत्तरायण क्या है जिसकी ओर संत रामपाल जी महाराज बार बार इशारा करते हैं? और अगर इंसान ने उस उत्तरायण को नहीं समझा, तो क्या हर मकर संक्रांति सिर्फ एक और बीता हुआ दिन बनकर रह जाती है? संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, सच्चा उत्तरायण आकाश में नहीं, मनुष्य के अंदर होता है। जब आत्मा अज्ञान से ज्ञान की ओर मुड़ती है, झूठे देवताओं से हटकर सच्चे परमात्मा की खोज करती है, वही असली उत्तरायण है। सूर्य का उत्तर की ओर जाना तो केवल एक संकेत है। असल परिवर्तन तब होता है जब इंसान का मन भोग विलास से हटकर भक्ति और सत्य की ओर मुड़ता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आज का इंसान इस आंतरिक उत्तरायण के लिए तैयार है? लोग पूछते हैं, मकर संक्रांति पर किस देवता की पूजा करें? सूर्य की, गंगा की, दान पुण्य की?
संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब तक भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं, तब तक वह केवल कर्मकांड है, भक्ति नहीं। शास्त्र बताते हैं, सच्ची भक्ति वही है जो जन्म मरण के बंधन को तोड़े। अगर पूजा के बाद भी मनुष्य बीमार होता है, दुखी रहता है, बार बार मृत्यु के चक्र में जाता है, तो समझ लीजिए भक्ति में कहीं ना कहीं भारी भूल हो रही है। मकर संक्रांति पर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, उसे जीवनदाता कहा जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज पूछते हैं, अगर सूर्य ही सब कुछ है तो सूर्य को भी रोज उदय और अस्त क्यों होना पड़ता है? अगर सूर्य मुक्त होता तो उसे भी समय के बंधन में बंधा हुआ क्यों दिखाया गया? शास्त्र साफ कहते हैं, सूर्य एक शक्ति है लेकिन परम शक्ति नहीं। और जो व्यक्ति शक्ति को ही परमात्मा मान लेता है, वह असली सत्य से और भी दूर चला जाता है। संत रामपाल जी महाराज किसी नए धर्म की बात नहीं करते, वो उसी ज्ञान की ओर इशारा करते हैं जो वेदों, गीता और पुराणों में छिपा है, लेकिन जिसे समझाया नहीं गया। वो कहते हैं, जब तक मनुष्य सच्चे परमात्मा की पहचान नहीं करता, तब तक उसके सभी व्रत, पर्व और त्योहार अधूरे ही रहते हैं। मकर संक्रांति उस अधूरेपन को दिखाने वाला एक आईना है जो पूछता है, क्या तू सिर्फ परंपरा में फंसा है या सच में मुक्ति चाहता है? सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं, हम अच्छे हैं, हम त्योहार मनाते हैं, हम दान करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, अच्छा इंसान होना और मुक्त आत्मा होना दो अलग बातें हैं। मुक्ति सिर्फ अच्छे कर्मों से नहीं, सच्चे ज्ञान से मिलती है। और मकर संक्रांति हर साल आकर यही पूछती है, क्या इस बार तूने सिर्फ पर्व मनाया या सत्य को खोजा? अब प्रश्न यह नहीं है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। अब प्रश्न यह है कि क्या मकर संक्रांति तुम्हारे जीवन में वास्तविक उत्तरायण ला पाई? और अगर नहीं, तो वह कौन सी एक कमी है जो हर साल तुम्हें वहीं का वहीं रोक देती है? अब तक आपने जाना कि मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, चेतावनी है। उत्तरायण केवल दिशा नहीं, आत्मा की अवस्था है। और भक्ति केवल पूजा नहीं, सही मार्ग है। अब आखिरी प्रश्न बचता है, सच्चा परमात्मा कौन है? और वही ज्ञान क्या है जिसकी ओर संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्वास से इशारा करते हैं? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पर बताते हैं, सच्चा परमात्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न किसी लोक के अधीन है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुषों का वर्णन है, क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। क्षर अक्षास ब्रह्म जो नाशवान है, अक्षर अक्षार पर ब्रह्म जो सीमित है। लेकिन इन दोनों से ऊपर एक उत्तम पुरुष है, वही सच्चा परमात्मा है। और वही मकर संक्रांति जैसे पर्वों का असल अर्थ समझा सकता है। वेद कहते हैं, परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, वह सूर्य, चंद्र, अग्नि नहीं है। ऋग्वेद 1/164 कहता है, सत्य परमात्मा एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। लेकिन अज्ञानी शक्तियों को ही परमात्मा मान लेते हैं। यही कारण है कि लाखों लोग पर्व मनाते हैं, लेकिन जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाते। अब समझिए मकर संक्रांति का अंतिम सत्य। यह पर्व बताता है कि जैसे सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, वैसे ही इंसान को अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना चाहिए। लेकिन यदि इंसान सच्चे परमात्मा को पहचाने बिना सिर्फ परंपरा निभाता है, तो हर मकर संक्रांति केवल एक तारीख बनकर रह जाती है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जो शास्त्र अनुसार हो और जो जीव को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करे। वो कहते हैं, मैं किसी से अंधविश्वास नहीं चाहता, मैं प्रमाण चाहता हूं। और जब प्रमाणों से सच्चा परमात्मा पहचान में आ जाए, तो फिर पर्व, व्रत और त्योहार सब अर्थपूर्ण हो जाते हैं। शास्त्र चेतावनी देते हैं, जो मनुष्य सत्य को जानने के बाद भी उसे टाल देता है, वह बार बार मौके खो देता है। मकर संक्रांति हर साल आती है, लेकिन जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। अब निर्णय आपका है, क्या आप मकर संक्रांति को सिर्फ तिल, गुड़, दान और पतंग तक सीमित रखेंगे, या फिर इसे अपने जीवन का सच्चा उत्तरायण बनाएंगे? अज्ञान से ज्ञान की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और जन्म मरण से मुक्ति की ओर। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब जीव सच्चे परमात्मा को पहचान लेता है, तब हर दिन मकर संक्रांति बन जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताइए आप कैसे मानते हैं मकर संक्रांति को, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।